दूसरा कोई उपाय इनके पास था नहीं। ठीक है ना भैया, जो है सो है। लेकिन अब यहाँ कहना पड़ेगा, इस स्वाध्याय से अज्ञान का नाश नहीं होगा। यदि इस स्वाध्याय से अज्ञान का नाश हो जाता होता तो मित्र सुनिए फिर, क्योंकि मुझे आज मन कर रहा कि छोटे ग्रंथ से नहीं बड़े ग्रंथ से ही समझाओ, क्योंकि इनको यदि मैं तत्वासु समय तो इनको लगता क्या बोल दिया, मैं समय सार से बोलता हूँ। मुमुक्षु चक्रेश महात्मा जी तू ही तो ज्ञानी जीव है, खड़ा हो जा। एक गाथा सुनाने समय सार की आपको, वो गड़बड़ किए तो तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। सारा ज्ञान की विशुद्धि चारित्र की महिमा है, जरा भी तुम हकला नहीं तो समझ लेना। एक गाथा आपको सुनाने समय सार की बेटा, पाठोदन कलेरी गुणम, इसकी पूरी गाथा बोलिए आप। ऐसा मत करो मत करो, पूरी गाथा बोलो। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, मैं कहूं क्या, फिर सुना दोगे? अजदूण सौ सत्थाणी, सारे शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद भी ज्ञानी मुदी पैड़ी में बब्बो सत्वी सद्गुण सत्थाणी पाठो ने कई गुणम। अब बोलिए, गुरुदुगनम पिपवंता, अभी ठहरो, एक गाथा और है ज्ञानी। कुंद कुंद देव कह रहे हैं, कुंद कुंद देव कह रहे हैं, हे मित्र गुड़ दुग्धम पिबंता, गुड़ से घोल करके दूध को सांप को पिला दो, फिर भी सांप निर्विष नहीं होता। उसी प्रकार से हे जीव संपूर्ण शास्त्रों को घोल घोल के तुम पी जाइए, लेकिन अभब अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता। इसलिए शास्त्रों के ज्ञान से मात्र चाहो कि मैं मोक्ष चला जाऊंगा, तो फिर अभब्बू का मोक्ष हो जाना चाहिए। उसको 11 अंग का ज्ञान होता है। विजय भैया बराबर, उनका चेहरा ढक गया, आप बैठो जरा बराबर। पाठों ने गुणम, पाठ मात्र करने से गुण की प्राप्ति नहीं होती है। सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लो। आत्मा ज्ञान भिन्न है। जिस ज्ञान से मोक्ष मार्ग बनता है वो ज्ञान अलग है, उस शास्त्रों का ज्ञान अलग है। अब मुझे ही सुनाना पड़ेगा। चक्रेश को समझ में तो आ गया, नंगों की शरीर नंगा अवश्य होता दिगंबरों का, बुद्धि नंगी नहीं होती। कई बार मालूम भदौरिया जी दिगंबर आचार्यों से अनेक मठाधीशों ने शास्त्रार्थ किए। उनने सबसे पहला कटाक्ष क्या किया, ये नंगे क्या करेंगे। वे इस बात को भूल चुके थे कि तुम्हारे शरीर में तो कपड़े हैं, सिर पर भी फेंटा बंधा हुआ है, तो ज्ञान का वो फेंटे में उलझ जाए। ये तो पूरे दिगंबर हैं, तो पूरा सीधा सीधा प्रवेश करेगा। अरे भाई, देह के नंगे हैं, बुद्धि के नंगे नहीं है। अब चक्रेश में सुनाता हूं, दूसरा श्लोक सुनाता हूं। ज्ञानांकुश में इसका सार लिखा है। परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में इस श्लोक को छिपक में लिया है। अन्यथाभित पांडित्यम सास पांडित्यान्य था, अन्यतात्म पांडित्यम लोका
क्लेशन्ति चान्यथा। अन्यथा वेद पांडित्यम, वेदों का पांडित्य अलग है। शास्त्र पांडित्यम चान्यथा, शास्त्रों का पांडित्य अलग है। अन्यथा आत्म पांडित्यम, आत्मा का पांडित्य अलग है। बिना शास्त्र ज्ञानी भी आत्मज्ञानी होता है, और शास्त्र ज्ञानी भी आत्मज्ञानी होता है। इसमें कोई विकल्प मत करना। लोका क्लेशन्ति चान्यथा, लोग व्यर्थ में क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं कि मैंने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उस समय शास्त्र ज्ञान से मिलना, तो चार संज्ञाओं की पूर्ति के लिए चलो, वो शास्त्र रखी रह जाती है बुद्धि में, और इच्छाएं व्यासराव में जाती है। फिर कहना अन्यथा वेद पांडित्यम, शास्त्र पांडित्यम चान्यथा, अन्यथा पांडित्यम लोका क्लेशन्ति चान्यथा। इसलिए ऐसा मत सोचना हम ज्ञान कर करके मोह चले जाएंगे। अब यहाँ बोलिए बंध का कारण। संग्रह सूत्र में तुम अज्ञान कह सकते हो कि मिथ्यात्व भी अज्ञान से ही है, आवृत्ति भी अज्ञान से ही है, प्रमाद भी अज्ञान से ही है, कसाय भी अज्ञान से ही है, योग की चंचलता अज्ञान से है। परंतु अज्ञान मात्र नहीं, इन सबको पकड़ करके बोलो अब बराबर। अब बोलो मित्र बंध किससे होता है? अरे हमने बोल दिया तो ऐसा जीव है। एक ब्रह्मचारी बैठा है ब्रजपुर का, 1995 की घटना है विजय भैया। 95 में मेरा पहला चातमा आचाश्री से अलग हुआ पन्ना में, और पन्ना के बाद पीयूष गए ब्रजपुर। उस काल में ब्रजपुर में बड़े धुरंधर लोग रहते थे, और सारे के सारे धुरंधर ज्ञानी जयपुर से प्रभावित लोग थे वहाँ। तो वहाँ मेरी वाचना हुई, और जब वाचना हुई तो एक ज्ञानी से मैंने पूछा, बोले दादा बोलो। तो वे दादाजी खड़े तो हो गए, लेकिन मालूम मधुर्य क्या बोले? महाराज जी आप जो कह रहे हो 100% सत्य है, पर मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। विजय तुम छोटे थे उस समय, तो मतलब ऐसे विजय कह रहा भाई महाराज जी आपने कह तो दिया, मित्र इतना बोल दो मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कसाय योग बंध हेतुआ, ये बंध के हेतु हैं, और कसाय के नियोग से इसलिए अनुभाग बंद होता है, और योग के नियोग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है बराबर। अब आओ वो घड़ी, मोक्ष तो दैत्य है वो ठीक है, पर पर्याय में बंद हो रहा है ये क्या है? मित्र सत्य है असमान जाति पर्याय को जीव ने ही प्राप्त किया है। मैं एक बार सारे विद्वानों से इतना जरूर कहूँगा कि यदि बुखार जड़ से मिटाना है स्वातम, तो अनुभव से कह देना कि बाजार की गोलियों से नहीं मिटने वाला वो जय कुमार वैद्य का चिरायता पी लो, वो देर से मिटाएगा पर जड़ से मिटाएगा। बोलो वैद्य जी। ऐसे ज्ञानी यहाँ विषय पकड़िए, विषय पकड़िए, जड़ पर जाइए। चिरायते की बात मैंने इसलिए बोली है कि मित्र जैसे बने वैसे,
एक बार राजवार्तिक ग्रंथ के प्रथम सूत्र से अंतिम सूत्र का अध्ययन कर लीजिए, और समझ में नहीं आए तो फिर से उल्टे हो जाओगे। इसलिए कोई विद्वान से, साधु से, जो उसके ज्ञाता उनसे ही पढ़ना, जो स्वयं नहीं जानते वे फिर उल्टा कर देंगे। राजवार्तिक पढ़ना, इस विषय को राजवार्तिक में बार बार समझाया है। हे मित्र, कर्म का कर्म में बंद हो गया, ऐसी व्याख्या करने वाले पहले लोग थे, तभी तो उन्होंने लिखना पड़ गया अकलन स्वामी को। कर्म से कर्म का बंद होता, पर्याय में पर्याय का बंद होता, तो मित्र पर्याय यही रह जाती मनुष्य की, और जब जीव मर जाता है तो सारे कर्म तो पर्याय में बंधे हुए हैं। आग लगेगी शरीर में तो सारे कर्म जल जाएंगे, आत्मा का वैसे मोक्ष हो गया। इसलिए पर्याय में बंद नहीं है, और कर्म का कर्म में भी बंद नहीं है। कर्म का कर्म में बंद नहीं है, आत्म प्रदेश कर्म प्रदेशों का संश्लेष है, उसका नाम बंद है। बराबर? परिभाषा बोलो, बराबर है कि नहीं? आत्म प्रदेश कर्म प्रदेशों का संश्लेष संबंध का नाम तादात्म्य होना बंद है। एक क्षेत्रवगा, सूक्ष्म क्षेत्रवगा, और एक क्षेत्रवगा होने पर भी द्वैत है। प्रदेश प्रदेश में एकत्व है, फिर भी दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। कैसे? नीर क्षीरवत। कैसे? नीर क्षीरवत। हाँ, प्रदेश भिन्न है। जब निश्चय नहीं की व्याख्या करेंगे तब दूसरी व्याख्या करेंगे। अभी तो आप ये देखो, जीव का बंध है कर्मों से, कर्म से लिप्त है जीव, ये द्वैत है, यानी मोक्ष भी द्वैत है। विषय को यहीं थोड़े पूरा करेंगे, आज पूरा हो नहीं रहा हो। मोक्ष भी द्वैत है। कहीं उसके पहले कोई की पर्याय छूट गई तो संकल्प विकल्प में चला जाएगा, इसलिए संक्षिप्त में बोले देता हूँ। हे मित्र, हे मित्र, स्कंध से छूटेगा तब परमाणु होगा। तो परमाणु अलग है, स्कंद अलग है, ठीक है। कर्म से छूटेगा तब मोक्ष होगा, कर्म से छूटे बिना मोक्ष नहीं होगा, इसलिए मोक्ष भी द्वैत है और बंध भी द्वैत है। आत्मा भिन्न है, कर्म भिन्न है, उनसे लिप्त होगा तब बंध होगा, बंध भी द्वैत है। आत्मा और कर्म भिन्न होगा तब मोक्ष होगा, मोक्ष भी द्वैत है। आया समझ में? जाओ, कल फिर आओगे। सुब्रत सागर, देखो भाई, ये 44 नंबर का नए चल रहा है और 45, 46, 47। अब निर्णय करो आगे क्या होना है। दो तीन चार दिन के अंदर आपको ग्रंथ बदलना होगा और ये नियोग भिंड वालों का है, नया ग्रंथ प्रारंभ होगा। जो भी करना हो मुझे बड़ा ग्रंथ बना के दे देना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। वीर स्वामी की नमोरिंताणम, नमो सिद्धा, नमो आर्याणम, मोक्षाणु सौसावरम। जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों, जगत कल्याणी, ये सर्वज्ञ शासन, नमोस्तु शासन। जयवंतो जयवंतो विद्राग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु की वस्तु पर जो लोग को अलौकिक दृष्टि दी है वह ज्ञानियों पूर्ण सत्यार्थ है, भूतार्थ है।
भूतार्थ को समझने वालों की संख्या विश्व में अत्यंत न्यून है। सत्यार्थ सत्यार्थ है और सत्यार्थ उभयार्थ है। सत्यार्थ उभयार्थ है, एकार्थ नहीं है। सत्यार्थ उभयार्थ एकार्थ नहीं है। ओ सत्यार्थ उभयार्थ है, एकार्थ नहीं है। वित्ती का एक भाग है तो दूसरा भाग नियत है। सिक्के में चित्त है तो पट्ट नियत है। हे पुरुष, तेरे पास पेट है तो पीठ नियत है। जो पीठ की व्याख्या कर रहा है, कितनी गंभीर व्याख्या कर ले और पेट की व्याख्या छोड़ भी दे, तो कम से कम समझने वाले को इतना विवेक तो होना चाहिए कि मात्र पीठ की व्याख्या है, इसमें पेट और है। कैसे भी अज्ञानी प्राणी है जो पीठ की व्याख्या को ही सर्वांगीण पुरुष मान रहे हैं। पीठ की पृष्ठभाग की व्याख्या हो रही थी, पृष्ठभाग का वर्णन था। मित्र, पृष्ठभाग के वर्णन को समझ करके इस बात को इतना विवेक तो होना ही चाहिए है कि यह पृष्ठभाग है तो मित्र मूल भाग भी होगा। पृष्ठभाग है तो आगे का भाग होगा कि नहीं होगा। घर का पिछवाड़ा है तो अंगारा होगा कि नहीं होगा, अंगवारा भी होगा। इसी प्रकार से मित्र, यदि निश्चय न है तो व्यवहार न भी होगा। और जो भवन के गेट पर खड़ा है उसको इतना बोध होना चाहिए है, यदि गेट पर मैं खड़ा हूं, इस मकान का पीछे का हिस्सा भी होगा। वस्तु व्यर्थ होती है, वस्तु उव्यार्थ होती है। यदि राग है तो द्वेष है, उव्यार्थ कहिए, द्वैत कहिए, युगल कहिए, हे मित्र अनुलोम विलोम कहिए, वस्तु उव्यार्थ होती है। जहां जहां अग्नि है पानी भी है, दिन है रात भी है, पति है पत्नी भी है, पिता है पुत्र भी है। अहो ज्ञानियों, संयम है तो असंयम भी है, असंयम है तो संयम भी है। एक के बिना दूसरे का नाम चलता ही नहीं।